नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 मानव बस्तियों के भाग 4 की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नगरीय बस्तियों की समस्या। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम मानव बस्तियां से और हम इसमें नगरीय बस्तियों की समस्या पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों की समस्या, तो मुख्यतः 3 प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहला, आर्थिक समस्याएं, दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं और तीसरा, पर्यावरणीय समस्याएं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए नगरीय बस्तियों की समस्या को एक एक करके अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आर्थिक समस्याएं से। दोस्तों, आर्थिक समस्याओं को समाज में बेसिक समस्याएं अर्थात आधारभूत समस्या की तरह देखा जाता है। हर मानव की इच्छा, जिसे हम नीड, वांट और डिजायर भी कहते हैं, वो अनिश्चित होती है, परंतु उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं वो निश्चित होती है। तो आर्थिक समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य निश्चित रिसोर्सेस के अवेलेबल होने पे अपनी अनिश्चित डिजायर, नीड और वांट को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आर्थिक समस्याएं कौन-कौन सी होती हैं। तो पहला आर्थिक समस्या है रोजगार में कमी। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं कि 100 पढ़े लिखे व्यक्ति में से सिर्फ 25 व्यक्ति को ही रोजगार मिल पाता है, अर्थात जो 75 व्यक्ति होते हैं वो या तो बेरोजगार रहते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसका कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, अर्थात जिसका सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होता, अर्थात जिसमें सरकार का कोई योगदान और भागीदारी या कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का समाज में ज्यादा कुछ महत्व नहीं है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं रोजगार में कमी, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण समानतः व्यक्ति शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इन शिक्षित व्यक्तियों में से केवल 25% व्यक्ति ही रोजगार पाते हैं, बाकी 75% व्यक्ति ऐसे ही रह जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट आर्थिक समस्या की, जो है अकुशल श्रमिकों की अधिक जनसंख्या। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं होता है। शिक्षा के साथ साथ एक व्यक्ति में किसी कार्य को करने की स्किल, कॉम्पिटेंसी आदि भी होनी चाहिए। जैसा कि एक कहावत है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही जरूरी नहीं होती, बल्कि उस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है। दोस्तों, आजकल कंपटीशन के दौर में हर मनुष्य यही कोशिश में रहता है कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, परंतु इस दौर में वो ये भूल जाता है कि शिक्षा के साथ साथ उस शिक्षा का या उस हुनर का सही इस्तेमाल भी आना चाहिए। तो आज समाज में क्या होता है कि व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है, पर उसमें जो कार्य करने की कुशलता, क्षमता या कॉम्पिटेंसी या स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाती, जिसके कारण वो रोजगार में सेट नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आर्थिक समस्याएं क्या है।
तो वो है संतृप्त रोजगार के अवसर अर्थात सैचुरेटेड रोजगार के अवसर। दोस्तों, करंट इकोनॉमिक टाइम में ज्यादातर कंपनियों का ग्रोथ एक लेवल पे आके रुक गया है, अर्थात उनमें अब नई वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। उस पर्टिकुलर कंपनी में जितने भी पोस्ट होते हैं वो ऑलरेडी पैक्ड हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो नए लिटरेट जनरेशन आ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाती, क्योंकि इन कंपनीज के पास कोई पोस्ट ही नहीं है जिसके एवज में वो किसी को रिक्रूट करे, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आर्थिक समस्याएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम नगरीय बस्तियों की समस्या में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या में सबसे पहली समस्या है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन अर्थात गांव से शहरों में जो माइग्रेशन होता है उसके कारण शहरों में जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो सही ढंग से सभी लोगों में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दोस्तों, जनसंख्या तो निरंतर ही बढ़ते जा रही है, परंतु जो सुविधाएं हैं वो निश्चित है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि लोगों को सुविधाएं कम उपलब्ध हो पा रही है। जैसे कि बढ़ी हुई आबादी के कारण लोग गंदी गंदी बस्तियों में रहने लगे हैं, जिनके कारण वो बीमार ज्यादा पड़ने लगे। वो बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल में आते हैं, पर हॉस्पिटल निश्चित है, मतलब नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो है उन्हें निश्चित है और बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या अनिश्चित। इस सिनेरियो में या इस केस में क्या होता है कि सभी लोगों को सही ढंग से उपचार नहीं मिल पाता और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी आ जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी दूसरी समस्या को देखते हैं। तो इसकी दूसरी समस्या है परिवहन सुविधाओं का अभाव। दोस्तों, परिवहन सुविधाओं के अभाव में जो मुख्य समस्या आती है वो तो है लैक ऑफ पार्किंग फैसिलिटी अर्थात परिवहन को पार्क करने वाली जगह की कमी, और दूसरी है ट्रैफिक कंजेशन अर्थात ट्रैफिक जाम। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन के कारण शहरों में जनसंख्या निरंतर बढ़ते जा रही है। बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण लोग रहने के लिए घर ज्यादा से ज्यादा बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण शहरों में ओपन स्पेस की कमी देखी गई है। बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण शहर में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या गाड़ियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए जगह की कमी होती जा रही है। दोस्तों, दूसरी समस्या ये है कि ज्यादातर परिवहन के बढ़ोतरी के कारण ट्रैफिक में जाम अधिकांशतः देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे समस्या की चर्चा करते हैं। हमारी अगली समस्या है अपराधों में वृद्धि। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और आर्थिक समस्याओं के कारण शहरों में रोजगार की कमी देखी गई है। दोस्तों, रोजगार में तो कमी देखी गई है, परंतु मनुष्य के नीड, वांट और डिजायर में कहीं से कमी नहीं आई है, वह निरंतर बढ़ती ही जा रही है। परंतु अब सवाल ये उठता है कि जब कोई एक व्यक्ति इकोनॉमिकली साउंड नहीं है या आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो सभी अपने नीड, वांट और डिजायर की पूर्ति कैसे करेगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इन सभी चीजों की पूर्ति के लिए इंसान दूसरा नकारात्मक रास्ता ढूंढता है, वह है अपराध, जैसे रॉबरी, लूट,
चोरी आदि जैसे अपराधों में शामिल हो जाता है या वह असामाजिक गतिविधियों को करने लगता है। तो दोस्तों, यह था हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए नगरीय बस्तियों की समस्या में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या की चर्चा को जारी रखते हैं। अब हम अगली समस्या का अध्ययन करेंगे, जो है अति भीड़भाड़। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अति भीड़भाड़ की स्थिति नगरों में तब पाई जाती है जब ग्रामीण नगरीय प्रवास का दर बढ़ जाता है। मित्रों, इस स्थिति में शहरों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें भी कमी देखी गई है। चलिए दोस्तों, अब हम अगली समस्या की चर्चा करें, जो है अनियोजित मलिन बस्तियां। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों को रहने के लिए मकान, घर की जरूरत पड़ती है। चूंकि ये जनसंख्या जो बढ़ी है वो पहले से प्लान्ड नहीं था, तो इस स्थिति में उनके रहने की भी जगह प्लान्ड नहीं होती है। अर्थात इस स्थिति में लोग स्लम एरिया में रहना पसंद करते हैं, या उनके पास इन अनऑर्गेनाइज्ड स्लम एरिया में रहने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होता है, जिसके कारण शहरों में अनऑर्गेनाइज्ड स्लम का विकास देखा गया है। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम मानव बस्तियों की चर्चा को जारी रखते हुए नगरीय बस्तियों की समस्या में पर्यावरणीय समस्या की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं पर्यावरणीय समस्या की, तो हमारी पहली समस्या है पीने योग्य पानी की कमी। दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहर में आधारभूत सुविधाओं में कमी देखी गई। इन बेसिक फैसिलिटीज में सबसे जो मेन फैसिलिटी होती है वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अर्थात पीने योग्य पानी। तो दोस्तों, बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण सरकार ऑर्गेनाइज्ड रूप से सभी लोगों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने में असक्षम हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करते हैं दूसरी पर्यावरणीय समस्या की, जो है शहरी अपशिष्ट निपटारण की कमी। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि शहरों में जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोग रहने के लिए जगह जगह पे मकान बनाते जा रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप शहरों में जो वेस्ट होता है या गार्बेज होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए कोई व्यवस्थित जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण इन गार्बेज को ओपन एरिया में ही रख दिया जाता है, और जिसके कारण लोगों में बीमारी बढ़ती जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट समस्या की चर्चा करें, जो है वायु प्रदूषण। दोस्तों, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 100 में से जब सिर्फ 25 व्यक्ति को ही रोजगार मिलता है, तो 75 व्यक्ति या तो बेरोजगार रहते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति या अधिकांशतः व्यक्ति अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं, मतलब वो अपनी इंडस्ट्री इम्प्लांट करते हैं, जिसके कारण शहरों में इंडस्ट्रीज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इन इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी देखा गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सभी पर्यावरणीय समस्याएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हमने सीखा नगरीय बस्तियों की समस्या, और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम सीखेंगे या हम चर्चा करेंगे भारत में नगरीकरण पे। तब तक के लिए धन्यवाद।